हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। और एक्सेप्शन हैंडलिंग की सीरीज में हम देखेंगे कि एक्सेप्शन क्या होती है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओवरव्यू तो हम पिछली वीडियो में देख लिए थे। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं कि हम कितने प्रकार की एक्सेप्शन होती हैं और कहाँ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो मैंने कुछ थ्योरी पार्ट मेंशन किया है। तो यह सब क्या है? एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ वन ऑफ द सब क्लास ऑफ थ्रोएबल क्लास। तो जितनी हमारी एक्सेप्शन क्लास हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? जावा डॉट लाइन पैकेज के अंदर। ठीक है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है किसी भी क्लास का। ठीक है, तो इस ये सब कोई भी जो हमारी एक्सेप्शन होती है वो थ्रोएबल क्लास की सब क्लास होती है। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ? थ्रोएबल क्लास क्या हुई? हमारी एक सुपर क्लास हुई सभी टाइप के एक्सेप्शन में। ठीक है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंटिंग द लॉजिकल मिस्टेक अकर्ड इन द प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने पिछली बार बताया था कि कोई भी हमारा जब लॉजिकल मिस्टेक हमारा होता है तो क्या होती है? हमारी एक्सेप्शन अकर्ड होती है। ठीक, और ऑल देयर क्लासेस आर सब क्लास ऑफ जावा डॉट लाइन डॉट थ्रोएबल क्लास। ठीक है, जितनी सारी हमारी सब क्लासेस जावा के अंदर प्रेजेंट है या जितनी भी एक्सेप्शन हम स्वयं क्रिएट करेंगे, कस्टम एक्सेप्शन, सारी के सारी हमारी थ्रोएबल क्लास की सब क्लास होंगी। ठीक है, तो थ्रोएबल क्लास के बारे में ये है। ठीक है, इंस्टेंस और ये क्लास हमारी प्रेजेंट है वही सेम, और थ्रो स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेप्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एरर टाइप एक्सेप्शन पहला और दूसरा एक्सेप्शन टाइप एक्सेप्शन। ठीक है, तो अभी इन्हीं पे हम बात करने वाले हैं। एरर टाइप एक्सेप्शन क्या होती है और एक्सेप्शन टाइप एक्सेप्शन क्या होती है। तो बेसिकली एरर टाइप एक्सेप्शन वो होती हैं अगर कोई हमारा लॉजिकल मिस्टेक हो जेबीएम के अंदर। सपोज मान लो कोई जेबीएम के अंदर कोई मिस्टेक है, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं एरर टाइप एक्सेप्शन। ठीक, अगर मान लो कि हमारे पास जावा के अंदर की मेमोरी फुल हो गई, ठीक, देन उस केस में क्या होगा? उस केस में एरर थ्रो होगी। सपोज अगर हमारे जावा स्टैक एरिया के अंदर, ठीक है, मेमोरी जो हमारी होती है 3 पार्ट में होती है। ठीक है, ऐसे 3 पार्ट में होती है। अगर मान लो जावा स्टैक एरिया के अंदर यहाँ भी हमारे क्या मेथड का एग्जीक्यूशन होता है, थ्रेड क्रिएट होती है। अगर मान लो यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गया, ठीक, तो ये क्या करेगा? जावा, ठीक है, ये हमारा जेबीएम एरर थ्रो करेगा। जेबीएम क्या करेगा? एरर थ्रो करेगा कि मेमोरी हमारी फुल हो गई है। ठीक, उस केस में क्या कर पाएंगे? उस केस में हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो लॉजिक है वो जेबीएम का है, वो जेबीएम की प्रॉब्लम है। अगर जेबीएम कोई भी अगर एरर थ्रो करेगा तो उस एरर को हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी उसको कैच नहीं कर पाएंगे। और अगर एक बार वो प्रॉब्लम आ गई या एरर आ गई तो हमारा प्रोग्राम पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, उसको बोलते हैं एरर टाइप एक्सेप्शन। चलिए ठीक है, एरर टाइप एक्सेप्शन के बारे में देखते हैं। ओके, नीचे और इसके बारे में चलिए। तो एरर टाइप एक्सेप्शन आर थ्रोन ड्यू टू द प्रॉब्लम अकर्ड इनसाइड जेबीएम लॉजिक। जैसे कि हमारा इफ देयर इज नो मेमोरी इन जावा स्टैक एरिया टू क्रिएट न्यू स्टैक फ्रेम टू एग्जीक्यूट मेथड। ठीक, अगर मान लो हमारे जावा स्टैक एरिया के अंदर कोई मेमोरी ही नहीं बची तो फिर मेथड का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो उस केस में जो हमारा एरर आएगी वो आएगी जावा डॉट लाइन डॉट स्टैक ओवरफ्लो एरर, ये हमारी आएगी। वंस दिस एरर इज अकर्ड then program will be terminated. Once program will terminated, we cannot resolve these errors. Okay, then second हमारा क्या हो सकता है? अगर मान लो हीप एरिया हमारा फुल हो गया, ठीक, हीप एरिया के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। जावा स्टैक एरिया के अंदर क्या होता है? स्टैक फ्रेम होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि अपना थ्रेड होते हैं। ठीक, अब मान लो ऑब्जेक्ट हीप एरिया जो हमारा होता है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट इतने सारे क्रिएट कर ली कि वहाँ पे मेमोरी ही नहीं बची ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, देन वहाँ पे क्या होगा? एक एरर आएगी, आउट ऑफ मेमोरी एरर, ये आएगी। ठीक, तो वंस दिस occurred, then we cannot catch error type exception because error type exception is not thrown in our application. Once this error
टाइप एक्सेप्शन इज थ्रोन, JVM इज टर्मिनेटेड। ठीक, गॉट इट। देन हम बढ़ते हैं एक्सेप्शन टाइप एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन टाइप एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन टाइप एक्सेप्शन आर थ्रोन ड्यू टू द प्रॉब्लम अकर्ड इन जावा प्रोग्राम लॉजिक। ठीक, अभी तक ये कहाँ हो रही थी? JVM लॉजिक के अंदर हमारे एरर आ रहे थे। ठीक है, अब ये कहाँ, अब जो एक्सेप्शन टाइप एक्सेप्शन होती है ये हमारी जावा प्रोग्राम लॉजिक के अंदर ये एक्सेप्शन अकर्ड होती है। सपोज मान लो कि किसी नंबर को हमने 0 से डिवाइड किया, तो ये एक्सेप्शन कहाँ अकर्ड हुई, कहाँ आएगी? ये हमारे प्रोग्राम में आएगी। अगर ये एक्सेप्शन हमारी प्रोग्राम में आती है तो इसको हम कैच कर सकते हैं, इसको हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं और हम अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से बचा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी होती है एक्सेप्शन टाइप एक्सेप्शन। चलिए देखते हैं नोट में, we can catch error type we can catch exception type exception because exception type exception is thrown in our application. Moreover, JVM is terminated because exception type exception, JVM is terminated for exception because if it is not catch. अगर हम इसको हम कैच ना करें तो क्या होगा? प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इसको हम हैंडल कर लें, कैच करके अगर इसको हैंडल कर लें तो हम प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे हम उनको क्रिएट कर। अगर सपोज मान लो कि हम एक मेथड बनाएं, अब एरर का देखते हैं एरर कैसे। अगर मान लो हम एक मेथड बना लें स्टैटिक वाइड, एक मेथड बनाते हैं M1। ठीक, एक मेथड बनाए M1 और उसके अंदर हम कॉल करते हैं अपना मेन मेथड। एक सिस्टम इसके अंदर फ्रॉम M1 एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं और क्या करते हैं? मेन मेथड कॉल करते हैं। ठीक, मेन मेथड हमारे स्टैटिक मेथड है तो डायरेक्टली इसको हम कॉल कर सकते हैं और इसके अंदर पास करना है स्ट्रिंग एरे, तो हम यहाँ पे सिंपली नल पास कर रहे हैं, नल पास कर दिए। अब इस केस में होगा क्या कि मेन मेथड के अंदर हम पास कॉल के लिए है M1 को। देखो अभी क्या होगा कि M1 मेथड क्या, मेन मेथड क्या करेगा? M1 मेथड कॉल करेगा। ठीक, अब M1 मेथड क्या करेगा? मेन मेथड कॉल करेगा। मेन मेथड फिर क्या करेगा? M1 को कॉल करेगा। M1 फिर क्या करेगा? मेन को कॉल करेगा। फिर ऐसे ही प्रोसेस, एक इसको बोलते हैं रिकर्जन प्रॉब्लम। ठीक है, देन जब तक चलेगी जब तक हमारी मेमोरी फुल नहीं हो जाती। तो अब यहाँ पे हम एक मैसेज डाल दिए हैं यहाँ पे फ्रॉम मेन मेथड। ठीक, चलो इसको कॉल रन करते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं। अब इस कंसोल पे देखो हुआ क्या। चलो कंसोल को देखो, हमारा क्या है, ये बार बार एक दूसरे कॉल करता रहा। ठीक है, कब तक? जब तक इसके अंदर मेमोरी थी। लास्ट में क्या हुआ? कौन सी एरर आई? java.lang.stack overflow एरर। ठीक, ये लास्ट में हमारी एरर आ गई जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था। ठीक, स्टैक ओवरफ्लो एरर की ये वाली, क्योंकि ये कहाँ मेथड कॉल कर रहे हैं ना, तो मेथड को कहाँ कॉल करेंगे? जावा स्टैक एरिया के अंदर। जावा स्टैक एरिया हमारा फुल हो गया यानी हमारी एरर आ गई। अगर ये एरर एक बार आ गई तो इसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा देखने का था मेन। अब बात करते हैं एक्सेप्शन टाइप एक्सेप्शन की। अगर एक्सेप्शन टाइप एक्सेप्शन को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे थे तो क्या हमारी आ रही थी? अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही थी। ठीक, अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हम कैच कर सकते हैं। तो अगली वीडियो हम देखेंगे ट्राई कैच के थ्रू। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं ट्राई कैच के थ्रू कैसे हम किसी एक्सेप्शन को हम कैच कर सकते हैं। कैच करने के बाद उसको हम बचा सकते हैं अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से। अभी इस केस में क्या हुआ था? इस केस में हमारा प्रोग्राम क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया। देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया। ठीक, अब इसको हम दोबारा रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम एक्सेप्शन के थ्रू हम अपना इसको बचा सकते हैं टर्मिनेशन होने से।
अब देखते हैं इसकी हायरार्की होती क्या है, कितने टाइप की एक्सेप्शन होती है, उसकी सुपर क्लास क्या होती है, देन उसकी सब क्लास क्या होती है, एरर कहाँ से आती है, एरर की सुपर क्लास क्या होती है, कितने टाइप की एरर होती है। ठीक है, ये सब मैं हायरार्की में आपको दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली ये अपनी हायरार्की हो गई, अपनी सबसे सुपर क्लास कौन सी हो गई, थ्रोबल क्लास, ये हमारी सुपर क्लास हो गई। देन उसके हमारे दो सब क्लास है, कौन सी, एक एरर टाइप की और दूसरी हमारी एक्सेप्शन टाइप। कितने हो गए, एरर टाइप एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन टाइप एक्सेप्शन। देन एक्सेप्शन टाइप एक्सेप्शन की हमारी एक सब क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक, एरर के अंदर कितनी है हमारी, आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, इंटरनल एरर, देन क्लास फॉर्मेट एरर, ठीक है, नो क्लास डेफ फाउंड एरर, नो सच फील्ड एरर, नो सच मेथड एरर, ऐसे करके बहुत सारी और सारी एरर, मैंने कुछ एरर को मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक, फिर डायरेक्ट हमारी कुछ एक्सेप्शन आती हैं जो हमारी सब क्लास है एक्सेप्शन की। ठीक है, एक्सेप्शन हमारी एक क्लास है, अगर इनकी कोई जो क्लासेस है उनको बोलते हैं एक्सेप्शन की सब क्लास। फिर उसकी एक एक्सेप्शन की सब क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन, जैसे कि हमारे उसके अंदर पड़ी हमारी अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन किसकी क्लास है, रन टाइम एक्सेप्शन टाइप की क्लास है। ठीक है, एक्सेप्शन भी हमारे दो टाइप की होती है, एक रन टाइम और एक एक्सेप्शन टाइप। मान लो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, फिर हमारा है क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्लास फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक, अभी हम इसके बीच में डिफरेंस जानने वाले हैं, ऐसा क्यों होता है कि हमें दो टाइप, एक्सेप्शन में भी दो टाइप है, एक रन टाइम की है, एक एक्सेप्शन की। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक, फिर उस केस में हम देखने वाले हैं, मान लो कौन कौन से मैंने बताया, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड। ठीक है, अनचेक्ड एक्सेप्शन, दो टाइप की एक्सेप्शन होती है, अब ये हम पढ़ेंगे। ठीक, तो बेसिकली अगर हमें कोई क्लास क्रिएट करनी है तो हमारे पास दो तरीके हैं क्रिएट करने के। ठीक है, एक तो हम डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं रन टाइम से, एक हम क्रिएट कर सकते हैं एक्सेप्शन क्लास से। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास। अब एक्सेप्शन टाइप के, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन में कुछ एक्सेप्शन, जैसे नो क्लास डेफ फाउंड एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन कब आती है, नो क्लास डेफ एक्सेप्शन में मान लो कि हमारे पास कोई क्लास पड़ी है। ठीक, सपोज ए डॉट जावा करके हमारे पास कोई क्लास है, अगर इसको हम कहीं पे यूज कर रहे हैं, मान लो इसको हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक, अगर ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम मान लो अगर क्लास ना हो, ठीक, अगर मान लो उसको डिलीट कर दिए, रिमूव कर दी उस क्लास को, तो कौन सी एक्सेप्शन आएगी, नो क्लास डेफ फाउंड एक्सेप्शन। ठीक, क्लोन नॉट फाउंड सपोर्ट एक्सेप्शन मैं दिखा ही चुका, अगर क्लोनिंग हम करते हैं, ठीक, और उस टाइम पे अगर हम क्लोन क्या करता है, एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है, अगर उसको हम नहीं हैंडल किए तो ये एक्सेप्शन आएगी। नो सच फील्ड एक्सेप्शन भी ऐसे ही आती है, अगर कोई फील्ड अगर किसी क्लास में है, अगर उसको हम कॉल कर रहे हैं, अगर वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ये आएगी। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अगर मान लो कोई फाइल है, अगर उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, देन उस केस में ये एक्सेप्शन आएंगी। इनको हमें क्या करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है कि इनको हमें कैच करना पड़ेगा, इनको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक, हमारे पास जब एसक्यूएल पढ़ेंगे तो एसक्यूएल की बहुत सारी एक्सेप्शन होती हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक, इनको चेक करना कंपलसरी है, ये हमारी क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन। और ये यहाँ से लगा के यहाँ तक हमारी क्या है, ये सारी हमारी अनचेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, और रन एक्सेप्शन, इन दोनों के बीच में, इस क्लास के बीच में और इस क्लास के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, किस केस में हमें ये यूज़ करनी चाहिए, किस केस में ये यूज़ करनी चाहिए, ये देखने वाले हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे ट्राई कैच क्या होता है, थ्रोच क्या होता है, फाइनली ब्लॉक क्या होता है, ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक, फिर इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे कि हम अपनी स्वयं के एक्सेप्शन क्रिएट कैसे करें और किस केस में करना चाहिए, फिर हम इन सभी को लेके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा चेक एक्सेप्शन क्या होती है, अनचेक एक्सेप्शन क्या होती है। ठीक, अगर अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, अगर कोई टॉपिक अगर आपको रह गया हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।